नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल नेशनल न्यूज आप तक पर। मैं हूं कुलदीप कुमार। दोस्तों, रोज की तरह आज भी लेकर आया हूं आपके लिए प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक और शेयर करें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों पर। प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं पंचायत उपचुनाव की खबर से। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत सदस्यों के रिक्त हुए पदों को भरने के लिए बुधवार को नामांकन किया गया। इस दौरान ब्लॉकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बता दें कि प्रतापगढ़ जिले के मंगरौरा ब्लॉक क्षेत्र के वारीकला, लक्ष्मणपुर ब्लॉक क्षेत्र के देवली व कुंडा के जमेठी गाँव में प्रधान का पद रिक्त था। इसके अलावा गौरा, कालाकाकर, बाबागंज समेत आधा दर्जन ब्लॉकों की ग्राम पंचायतों में 55 ग्राम पंचायत सदस्य व 6 क्षेत्र पंचायत सदस्यों का पद रिक्त था, जिससे इन ग्राम पंचायतों में विकास कार्य ठप पड़ा था। इससे ग्रामीणों को काफी दिक्कत हो रही थी। ऐसे में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम डॉक्टर नितिन बंसल ने रिक्त सीटों पर उपचुनाव कराने का निर्णय लिया। ऐसे में सोमवार मंगलवार को नामांकन पत्रों की बिक्री की गई। बुधवार को नामांकन पत्र जमा कराया गया। 21 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 22 जुलाई को नाम वापसी व प्रतीक चिन्ह आवंटन किया जाएगा। इसके बाद 4 अगस्त को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान एवं 5 अगस्त को मतगणना की जाएगी। डीएम डॉक्टर नितिन बंसल ने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने, इसकी जांच करने व उम्मीदवारी वापस लेने, चुनाव चिन्ह आवंटन तथा मतगणना का कार्य संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर होगा। परिणाम की घोषणा भी वहीं पर होगी। प्रधान समेत पदों पर नामांकन को लेकर संबंधित ब्लॉक मुख्यालयों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात था। अगली खबर नवाबगंज थाना इलाके से है, जहां पर जनसेवा केंद्र संचालक की घर जाते समय गोली मारकर हत्या के मामले में 2 नामजद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि एक आरोपित फरार है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपित के पास से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल कारतूस भी बरामद की है। नवाबगंज थाना इलाके के बिबियापुर परियामा गांव निवासी 28 वर्षीय आलोक पांडे सानू पुत्र राजेंद्र पांडे की 16 जुलाई की रात उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह मानिकपुर स्थित अपने जनसेवा केंद्र को बंद कर देर रात घर लौट रहा था। उसका शव आलापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास मिला था। मामले में मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मानिकपुर नगर पंचायत के खानकाह शरीफ गढ़ी निवासी तबरेज अहमद, उसके भाई जीशान अहमद और पिता दिलशाद अहमद के खिलाफ हत्या की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने छापामारी कर तबरेज और जीशान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दिलशाद फरार है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपितों के पास से एक पिस्टल, 32 बोर में मैगजीन, 3 कारतूस, 32 बोर बरामद किया है। यशो सुधीर सोनी ने बताया कि गिरफ्तार तबरेज और जीशान को जेल भेज दिया गया है, जबकि दिलशाद की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। अगली खबर फतेहपुर थाना इलाके से है, जहां पर दबंगों की पिटाई से आक्रोशित मनरेगा मजदूर फावड़ा तसला लेकर थाने पहुंच गए। पुलिस एक आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फतेहपुर थाना इलाके के केवरा कला गांव में बुधवार सुबह 8 बजे मनरेगा मजदूर कच्ची सड़क का निर्माण कर रहे थे। प्रधानी में चुनावी रंजिश को लेकर गांव के ही कुछ दबंगों ने काम बंद कराने की कोशिश की तो मजदूरों ने इसका विरोध किया। आरोप है कि इस पर आरोपित मेट को पीटने लगे। महिला मजदूरों से अभद्रता की, जिससे मजदूरों में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित मजदूर ग्राम प्रधान व मेट के साथ फावड़ा तसला लेकर थाने पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने मारपीट करने वाले एक युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मामले में मेट सुनील कुमार विश्वकर्मा ने एक नामजद व 3 अज्ञात के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अगली खबर पट्टी से है, जहां पर चोरों ने हनुमान मंदिर से चांदी का मुकुट सहित अन्य कीमती सामान उठा ले गए, जिसकी जानकारी होने पर भक्तों में आक्रोश फैल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी रही। पट्टी नगर के सिविल लाइन में रजिस्ट्री ऑफिस के बगल स्थित हनुमान मंदिर में सावन के चलते पूजन अर्चन का कार्यक्रम चल रहा है। मंगलवार की रात सभी भक्त अपने अपने घरों को चले गए तो देर रात चोरों ने यहां धावा बोलकर मूर्ति के चांदी के मुकुट सहित कीमती सामान उठा ले गए। सुबह जब पूजन अर्चन करने भक्त पहुंचे तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। थाने से चंद कदम की दूरी पर मंदिर में हुई चोरी से भक्तों में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित भक्त दर्जनों की संख्या में थाने पहुंच गए, जहां पर पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई का भरोसा दिलाकर आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। अगली खबर जठवारा थाना इलाके से है, जहां पर अनियंत्रित पिकअप की चपेट में आने से 4 वर्षीय मासूम बालिका की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जठवारा थाना इलाके के उमरी बुजुर्ग गांव निवासी लोकेश सिंह की 4 वर्षीय मासूम बेटी वैष्णवी सिंह जठवारा लाल गोपालगंज मार्ग पर घर के सामने सड़क के किनारे खड़ी थी। इसी बीच लाल गोपालगंज की तरफ से मवेशी लादकर तेज रफ्तार से आ रही महिंद्रा पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पटरी पर खड़ी वैष्णवी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। या देख कुछ दूर पर सामने खड़े पूर्व प्रधान नीलमणि सिंह ने पिकअप को रोकने का प्रयास किया तो चालक ने उनके ऊपर भी गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन वह बाल बाल बच गए। चालक गाड़ी लेकर जठवारा की तरफ भाग निकला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को थाने ले चली गई। पिता लोकेश सिंह ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है।
अगली खबर भी जटवारा थाना इलाके से ही है, जहां पर रास्ते के विवाद में हुई मारपीट में अधेड़ की मौत के बाद शव घर पहुंचा तो आरोपितों की गिरफ्तारी न होने से परिजन आक्रोशित हो उठे। शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। पुलिस ने समझा बुझाकर अंतिम संस्कार कराया। जटवारा थाना इलाके के अमरौरा महाराजगंज निवासी 57 वर्षीय राजेंद्र सरोज से रविवार रात 9 बजे रास्ते के विवाद को लेकर पड़ोसी अरविंद सरोज से विवाद हो गया। इसी बीच अरविंद का भाई सुजीत, सुनील पत्नी गीता व अनीता पत्नी इंद्र कुमार भी मौके पर आ गए। आरोपितों ने राजेंद्र को पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायल अवस्था में इलाज के लिए प्रताप बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर स्वरूप रानी प्रयागराज रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान मंगलवार को राजेंद्र की मौत हो गई। शव पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचा तो बुधवार सुबह परिजन आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग पर अड़ गए। यशो के समझाने पर किसी तरह 7 घंटे बाद लोग माने और दोपहर में 1 बजे के बाद अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। जेठवारा यशो आदित्य सिंह का कहना है कि मृतक के बेटे सुरेंद्र सरोज की तहरीर पर 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। तलाश में दबिश दी जा रही है। घटना को लेकर दूसरे पक्ष की अनीता सरोज पत्नी इंद्र कुमार ने भी तहरीर दी है। अगली खबर पट्टी कोतवाली इलाके से है, जहां पर दहेज के लिए ससुराली जनों ने विवाहिता को पीटकर घर से भगा दिया। विवाहिता ने पुलिस को तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। पट्टी कोतवाली इलाके के पूरे बंसीधर गांव की रहने वाली रीना का आरोप है कि उसकी शादी 7 वर्ष पूर्व हुई थी। उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन इसके बाद भी उसका पति जेठानी के साथ मिलकर दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। विरोध करने पर उसे मार पीट कर घर से भगा दिया। पीड़ित ने मामले की तहरीर पुलिस को देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अगली खबर लालगंज कोतवाली इलाके से है, जहां पर लोडर मैजिक व बुलेरो में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें चालक घायल हो गया। लालगंज कोतवाली इलाके के गहरी मोड़ ढाबे के पास बुधवार की शाम तेज बारिश के बीच लोडर मैजिक व बुलेरो की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें सवार चालक घायल हो गए। यह देख आसपास के लोग भागकर मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त वाहन में फंसे घायल चालक को इलाज के लिए स्थानीय चिकित्सालय में भर्ती कराया। अगली खबर हथगों थाना इलाके से है, जहां पर ग्रामीणों ने पंचायत भवन में चोरी करते एक चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया, जबकि 3 चोर मौके से भाग निकले। पुलिस पकड़े गए चोर से पूछताछ कर रही है। हथगों थाना इलाके के सराय कीरत नौहर सिंहपुरवा गांव में बने पंचायत भवन में मंगलवार की रात चोर चोरी का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच आसपास के लोगों को शंका हो गई। ग्रामीण दबे पांव पंचायत भवन के पास पहुंचे तो आहट पाकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए 3 चोर भाग निकले, जबकि एक चोर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ग्रामीणों ने पकड़े गए चोर की पिटाई करते हुए सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस पकड़े गए चोर को लेकर थाने चली गई। पकड़ा गया युवक मोहद्दी नगर का रहने वाला बताया गया। अंधेरे का फायदा उठाकर भागने वाले युवक भी उसी गांव के बताए गए। पुलिस पकड़े गए चोर से पूछताछ कर रही है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।